जो ध्यान कितना जरूरी है उतना ही मौन भी जरूरी है। जो हम पूजा करते हैं, बोलते हैं हमको ग्रह दोष, राशि जो राशि है उसका वो पूजा करना, ये पूजा करना, ग्रह का ऐसा ग्रह दोष कह के बोलते हैं। मैं ध्यान पिरामिड में बैठ के ध्यान करती थी ना, तब वही जगह पे पिरामिड में सांबल मास्टर और सप्त ऋषि को मेरे को संदेश आती थी। जब वो मास्टर लोग मेरे को बोलते थे आपकी जो ध्यान कितना जरूरी है, मौन भी उतना ही जरूरी है कह के, तब भी से मैं मौन भी अभ्यास करने लगी। मौन में भी रहते समय हमको ध्यान में कितना तकलीफ होता है, देखो मौन में भी इतना ही तकलीफ होता है। मौन तो नहीं कर पाते हैं हम, जो अभ्यास करते समय वही भी ऐसे ही तकलीफ हो जाते है। मैं मौन रहने से जो अंदर तो कुछ चलता था ना, मेरे को रोने आती थी, क्या हो रहा है अंदर। लेकिन मैं तो मौन साधने के लिए हाँ कह दिया के बाद में कितना साल होने के बाद भी ये तो अभ्यास हुआ। सिर्फ एक दिन करने से मैं तो कुछ भी शांति से नहीं रह पाती थी, इसलिए मैं ज्यादा दिन ऐसे कर करके अभ्यास कर लिया। अभी मैं तब भी से आज तक मैं जब भी 2008 में आई, ऐसे 2009 से इस मैं मौन का साधना भी कर रही हूँ। ऐसे करते करते अभी मैं वीक में एक दिन तो मैं जरूर करूंगी, और दिन में इतना घंटा कह के मैं मौन साधना करूंगी। और पौर्णमी का दिन में जो मेरे को संदेश क्या आया के, तो पिरामिड में बैठ के 4 घंटा ध्यान करे तो एक वीक का एनर्जी हम तो कट जाती है। 4 घंटा एक एक सीटिंग में बैठ के, ऐसे तो मैं हर रोज भी पिरामिड को ज्यादा जाती थी ना, तब एक सीटिंग में 4 घंटा ऐसे करने लगी। और पूर्णिमा का ध्यान में ऐसे करे तो जो संचित कर्म का जो रहते ना, जो हम लेके आना वाले है, वो संचित कर्म का वो मोटा रहता है ना, वो तो अपने आप पिघल जाएगा। ऐसे मेरा संदेश आई थी, तभी से मैं पौर्णिमा का दिन भी मौन करने लगी। पौर्णिमा का दिन में तो एक एग्जाम्पल दे के मेरे को एक संदेश आया था। जो पूजा करते समय जो कहाँ पे भी जो कचरा रहता है ना, गलीज रहता है ना, वो झाड़ू लगा के कितने कैसे हम क्लीन करते हैं। बड़े पूजा घर घर पे जो ईद आते हैं ना, तब ऐसे हमारा जो कोई जन्मों का कर्म वो शुद्धि हो जाते हैं। पूर्णिमा का दिन में मौन रहे तो और ज्यादा ध्यान करे तो ऐसे आई ना मेरे से संदेश। तब भी से आज तक मैं पूर्णिमा का दिन मौन भी करती हूँ और ध्यान ज्यादा करती हूँ। एक एक को बहुत एक एक को बहुत समस्या रहती है ना, पौर्णिमा का दिन में और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। जो सोच आती है, जो बुरा सोच आती है, और भी ज्यादा हो जाती है वो। ऐसे करने से हमको क्या, ऐसे होने से हमको क्या होगा कि, तो ये ध्यान करते करते हमारे को अभी समस्या आ रहे हैं और बुरा सोच रहे हैं ऐसे, और हम तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं अंदर से, हम तो सह न पा रहे हैं कि ऐसे उसको स, अपने आप वो ये सही है ये गलत है,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे आता है, अंदर से आता है, सोच में आता है। लेकिन तब भी हम ज्यादा ज्यादा ध्यान करना और ज्यादा ज्यादा मौन में रहना, वैसी समय में हम तो प्रकृति का संग में रहना है। प्रकृति का संग में रहे तो हमको इतना समाधान मिलते हैं। जो हमारा अंदर जो हो रहा है, जो सोच चल रहा है, जो दुखी हो रहा है मन, तो दुखी हो रहा है मन को शांत कौन करता है? ये तो प्रकृति माता हमको शांत करती है। वैसी समय में हम तो प्रकृति में रहना है, ज्यादा समय बिताना है। शुरू में मैं तो बहुत तकलीफ पाई हूँ ये मौन साधना करने से और ध्यान साधना करने से। मेरे को चिल्लाने जैसे हो जाती थी। एक एक बार तो मैं दरवाजा बंद करके मैं तो जो क्या तो भी जो म्यूजिक डाल के मैं अपने आप जो अंदर था ना वो चिल्लाने जैसे होता था ना, वो बाहर डालती थी। मैं जोर जोर से चिल्लाती थी। नहीं तो बाहर कहाँ पे भी जो अकेली पहाड़ के साथ जाए तो उसको साथ मैं बोलते बोलते, वो पेड़ के साथ बात करते करते उसको साथ में बोलती थी। ऐसे मेरा अंदर आ रहा जो हो रहा है, मैं तो सह ना पा रही हूँ। ऐसे बोलती थी, मैं बात करती थी। ऐसे अपने आप बात करते करते वो टेलीपैथी ज्ञान अपने आप मैं सीखने लगी। मैं तो ये तो कुछ भी मेरे को नहीं बोला, अपने आप मैं जो प्रकृति के संग में रह के बात करने लगी। पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से, प्राणियों से। मैं मेरे जो अंदर होती थी ना, मैं किसी को भी नहीं बोलती थी। जो बोले तो घबरा जाते हैं ना, नहीं तो ध्यान करवाने के छुड़ा देते, आप नहीं ध्यान करना, ऐसे ही चुप के बैठो, ध्यान की जरूरत नहीं है। आप इतना तकलीफ हो रहा है कि तो ध्यान की जरूरत है क्या? जो आप है जैसा है, हम सब कैसे है घर वाले, आप भी ऐसे ही रहो, ऐसे बोलते हैं। मैं ध्यान सिखाई हूँ ना, कितना लोगों को ऐसा हुआ, चुड़ा दिया, ध्यान करने के लिए चुड़ा दिया। जो मैं बोलती थी किसी के सामने भी नहीं बोलना, क्योंकि कौन सा समय में क्या होता है कि पता नहीं चलता। हम जो सह नहीं पाते, दूसरों को जो सामने है उसको बोलने लग जाते हैं। उसको तो वो ध्यान भी नहीं करते, उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं रहते। वो जो क्या करते गलत हमको बोल देते हैं, ये क्या करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद सुन के आप करने लगती है। जो बोलने वाला एक पागल, आप करने वाले भी एक पागल, दोनों पागल मिला, दोनों भी पागल होके हमारा भी पागल बनवा देंगे आप, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, हम तो अनेक, मैं ध्यान सिखाई ना, ऐसे अनेक लोग के साथ ऐसा हुआ। ऐसे ध्यान करते समय हमको कितना तकलीफ होता है, मौन करते समय भी हमको इतना ही तकलीफ होता है। ध्यान और मौन से रहने ही से हमारा अंदर जो है ना, वो सब जागृत बन जाएंगे, सत्य तो समझेंगे। बाहर का लोग के साथ हम ऐसे बात किया तो जो ध्यान के बारे में पता नहीं है, जो मौन के बारे में पता नहीं है, मौन करते समय हमारा जो घर पे आते हैं ना, वो घर घर जाके बोल दिया, वो घर को जाए तो भी बात भी नहीं करती। लेकिन मेरा अंदर तो कोई भी कुछ भी बोले तो भी, आपको झूठ मूठ आपके बारे में बोले तो भी आप कुछ भी नहीं बात करना।
ऐसे मेरा हुआ, कितना बार हुआ मेरे साथ। मेरे सामने मेरे बारे में झूठ बोले तो भी मैं तो बात नहीं करती थी। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है, जो जब भी मैं किया हूँ पाप, तब मैं फंस नहीं गई। अभी जो भी नहीं किया, अभी फंस गया। जो झूठ बोल रहे हैं, एक दिन मैं किया हूं ना, एक जन्म में मैं किया हूं ना, तब वो मैं फंसी नहीं थी, अभी वो बोल रहा है। यही से मेरे को टेक्निक कैसे समझ में आते थे कि तो ध्यान से, मौन से। जो मारे मेरे बारे में झूठ बोले तो भी मैं खुशी में रहती थी। शुरू में थोड़ा दुखी होती थी, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं कह के। लेकिन प्रकृति का संग में रहते रहते वो प्रकृति माता मेरे को समझाती थी। तब देखो, एक जन्म में ये किया, आप तब नहीं फंसी थी। ये तभी का वो अभी बोल रहे हैं। जो तब आपने बीज डाला था, वो फल अभी आ रही है। कभी भी आ सकती है। कौन सा जन्म का कर्म भुगतना, कभी भी आ सकते हैं। हम बोलते हैं मैं तो कितना अच्छी हूँ, मैं ऐसे बुरा काम नहीं किया हूँ, मैं तो, मेरे बारे में ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं। ऐसे बोलने से, झूठ जो बोल रहे हैं सामने वाले, हम सुन के हम दुखी रहे तो हम तो एनलाइटमेंट नहीं है। जो बोल रहा है इसके बारे में, ये क्यों बोल रहा है, हम तो क्या सीखना है। जो बोल रहा है तो जो सही तो बोल रहा है। जो फल आया अभी, हम तो जानकारी करना है। जो जो बोलता है ना, सही सही तो बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ भी कोई भी नहीं बोलता हमको, कुछ भी कोई भी हमको तकलीफ नहीं देता। ऐसा ही जो हमको बुरा बोल रहा है, बुरा हमारे बारे में झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलने से हमारे पर असर पड़ेगा। ये क्यों झूठ बोल रहा है, लेकिन सर्च किया तो ये क्यों झूठ बोला, मेरे बारे में ऐसे क्यों झूठ बोला, ये सर्च किया तो एक जगह पे हम देखते हैं, ओ ये तो सही बोला। जो अभी जो झूठ कह के मैं समझ रही हूँ ना, एक जन्म में ये वो किया हूं मैं, ये पाप किया हूं मैं। तब किया, तब तो नहीं फंसा, अब नहीं किया, अभी तो मैं तो अच्छी हूँ। सो किसी के बारे में मैं तो बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं बोलती, सबके बारे में मैं सही तो सोचती हूँ। लेकिन तो फल कोई जन्म में किया, वो फल इस जन्म में आया। हम तो मानते हैं ना, इतना खुशी में रहते हैं। जो भी कुछ भी बोलो, जो भी कुछ अवमान करो, जो भी कुछ हमारे बारे में बुरा भला सोचे, बुरा भला बोले, कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। जो पत्र सर ने बोलता है ना, मान भी मधुर अवमान भी मधुर। जो भी हमारा जीवन में आता है, जो कष्ट आता है, नष्ट हो जाते हैं, जो मान भी मिल जाते हैं, अवमान भी मिल जाते हैं, मधुर से हम ले जाते हैं, स्वीकार करते हैं। ये सब हमको साधना करने से ही स्वीकार करने की भाव आ जाती है। जो पौर्णिमा का दिन हम तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करते करते मौन में भी रहते हैं ना, जो संचित कर्म का जो हम लेके आने वाले हैं, कोई जन्म में भी हम तो लेके आना ही है। जो हम ज्यादा ज्यादा ध्यान करते करते मौन में, हम मौन, पौर्णिमा का दिन हम मौन रहते हैं ना, जो कभी भी आने वाला है वो कर्म, वो आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। ऐसे बहुत हम तो जल्द से जल्द
जन्मों से मुक्ति पाना, कर्मों से मुक्ति पाना के तो पौर्णिमा का दिन का जो मौन है वो भी बहुत जरूरी है। और ज्यादा ज्यादा ध्यान करना है। पिरामिड को में नीचे बैठ के हम ध्यान करें तो हमको बहुत जल्द शून्य स्थिति में पहुंचते हैं ना। तब ऐसे बहुत जल्द में हम कर्म से और जन्म से मुक्ति पाते हैं। और जो सामने आते हैं हमारा जो भी कष्ट नष्ट दुख कुछ भी मान अवमान जो भी क्या भी होते हम तो वो स्वीकार करते करते आगे चलते हैं। कहाँ पे भी नहीं रुकते। कौन सा स्थिति में भी हम कहाँ पे भी नहीं रुकते। जो हो रहा है अपने आप होते हैं। हम तो कोई रुकने के लिए कोशिश नहीं करना। जो परिस्थिति आए है जो रुकवाने के लिए कोशिश नहीं करना। जो आ रहा है साक्षी भाव से देखते देखते हम तो आगे जाना है। हम शरीर के साथ सोच के ये धरती पे जो कर्म लेके आया शरीर का स्थिति में हम नहीं लेके आए। आत्मा का स्थिति में हम लेके आए। शरीर का स्थिति में हम जीते जीते आत्मा का स्थिति में हम रहना है। तब जो भी आए हम मान के आगे चले जाते हैं। ऐसे मौन का और प्रकृति का संग में रहने से और ज्यादा ज्यादा ध्यान करने से हमको तो बहुत फायदा है। और शुद्ध सात्विक और मित आहार हमको कितना चाहिए उतना ही खाना खाना। भूख लगे तो नहीं, भूख लगे तो नहीं, ज्यादा भूख लगे तो भी हम खाना चाहिए। ये शरीर को तकलीफ नहीं देना। हमको भूख लगी है ना तब खाना है, नहीं भूख लगी है ना तब भी हम भूख नहीं लगने से खाते हैं ना तब भी वो शरीर को तकलीफ हो जाती है। वो तो सूक्ष्म तो हमको समझना है। कितना खाना, क्या बात करना, कितना सोचना, ये तो हम सीखेंगे। एक एक करके हम सीखेंगे ध्यान करते करते। इतना बोलते बोलते मेरा अनुभव आपको सब बांट लिया। थैंक यू।